अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा शव्वाल उम्रा सीज़न 2 है। पहला एक सीज़न हुआ हमारा, बहुत दिनों से मेरा तगाज़ा था, मैंने सारे टूर वालों को भी कहा था कि साल में एक मरतबा नो प्रॉफिट नो लॉस का आप रखो, क्योंकि शव्वाल का महीना इसलिए चुने, रमज़ान में पूरा हरम शरीफ खाली हो जाता, तो हम साल में एक मरतबा नो प्रॉफिट नो लॉस का, यानी हमारा ये 15 दिन का ग्रुप रहता 95,000 का, लेकिन हम सिर्फ अभी 75,000 में ले जा रहे। पिछले बार भी ले गए थे गुज़िश्ता 120 लोग आए थे साथ में 75,000 में। इस साल भी ये 75,000 का हमारा ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह 300 के करीब लोग हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा करना है उम्रा, किस तरीके से करना है, कितने अरकान है और कितने फ़र्ज़ है, कितने वाजिबात हैं, ये कुछ सब कुछ बताया गया। सारी जो बातें उन्होंने बताई है बहुत काम की है। मतलब ये जो ज़रूरी अरकानात है वहाँ जो करने हैं अरकानात, वही हमको बताया गया है कि जो एक आम आदमी को जो पता नहीं होते वो चीज़ें उन्होंने सारी बहुत अच्छे से समझाई हमको, और इस नसीहत का फ़ायदा इंशाल्लाह हमको आगे बहुत अच्छे से होगा। आयशा टूर की जानिब से जो हमको नसीहत की गई है और जो हमको बताया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हमको वहाँ पर पूरे हमारे 15 दिन के जो टूर रहेगा उसमें पूरा उम्रा में होगा इंशाल्लाह। आप मुतमईन है मतलब? हाँ, आयशा टूर से हम मुतमईन है कि आयशा टूर ने ये किया, आयशा टूर ने वो किया, इनके जो मतलब पब्लिसिटी हो रही थी, तो उसी को देखकर हम इनकी तरफ आए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको उसका नतीजा मिला भी। अच्छा, काफी लोगों से मुलाकात करें? जी हाँ, काफी। हाँ, इससे पहले जो आयशा टूर से जाकर आए उनसे मुलाकात भी हुई है, उन्होंने भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इनका कि भाई आयशा टूर का रिस्पांस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा। जो जाकर आए, जिनको इन्होंने सर्विस दिया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कि उनकी तरफ से इनका पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, वो देख के आप जी हाँ। मुल्क के लिए, हमारे आवाम के लिए, हमारे जो औरंगाबाद के हालात के लिए भी दुआ मांगी है, तो ये बहुत अच्छा लगा हमको कि भाई ये भी चीजें हमको नशिस्त में सीखने को मिली कि हाँ इस तरीके की भी मांगनी चाहिए, जरूरी है। और ये नशिस्ता का फ़ायदा जाने वालों को इसका बहुत फ़ायदा होता है, और इनको वहाँ पर वक्त किस तरीके से गुजारना है मक्का में, मदीना में, और वहाँ पर कैसी इबादतें करना है, ज़रूरी जो हिदायतें मोटी मोटी बातें हैं वो ये नशिस्त में हमने बतला, और इससे पहले भी बतला। इससे बहुत फ़ायदा होता है, इस वजह से नशिस्तें ली जाती है। जो टूर लेकर के जा रहे हैं, अपने तौर से जो मोटी मोटी बात तजुर्बे की और मुशाहिदात की थी और मसले के एतबार से थी, वो हुज्जाज किराम को बताई गई, और उनको ये बताया गया कि वहाँ पहुँचकर आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरे। और हमारा ये मानना है कि अगर ये अल्लाह के घर पहुंच करके दुआ कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे शहर के भी, हमारे मुल्क के भी हालात बदलेंगे और भाईचारे की आम होगी इंशाअल्लाह। बाजी, आज आपकी तरबियत की नशिस्त थी, तो आज क्या हुआ, आपको क्या बताया गया? आपको फ्लाइट कब है? हमारी फ्लाइट है इंशाल्लाह कल 7 बजे बोले, और यहाँ की नशिस्त में हमारे को वहाँ के बारे में सब बताए। तो क्या क्या बताया, मतलब किस तरह से बताए? हमारे को बताया वहाँ पे हरम शरीफ में जाना, उसके बाद में हिजर अस्वद का भूसा लेना, ये सब मालूमात दी हमारी। आपका टिकट वीजा सब अच्छे से कंफर्म कर लिया? हमारा टिकट वीजा इंशाल्लाह कल 7 बजे। वहाँ पर होटल के रहने की पूरी होटल कौन सी है, कहाँ जाना है, सब बात बताया? हाँ, सब बताया हमारे को, आयशा टूर्स वालों ने सब बताए, सब हमारा कंफर्म हो गया। मतलब इनसे आप मुतमईन है मतलब? हाँ, आयशा टूर से हम मुतमईन है। जा रहे हैं तो क्या दुआ करेंगे? बस करेंगे सबके वास्ते, के वास्ते, बहुत दिलों से तमन्ना थी, सब दुनिया के वास्ते, बच्चों के वास्ते। आप कब जा रहे हैं उम्रे के लिए? सुबह 7 बजे। दुआ करेंगे बस इंशाअल्लाह। आज आपकी तरबियत नशिस्त थी, क्या बताया गया आपको आयशा टूर्स की जानिब से? उम्रे को जाने के लिए जो जो भी रूल्स है उसको फॉलो कीजिए, ये बताया गया, और अपनों को कब निकलना है उसकी तरतीब वो सब बताया गया, उसके बारे में मालूमात बताई गई। वहाँ पर जाकर कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस है वो बताई गई, सब काम की थी। हम मुतमईन हुए इस बात से। आज तरबियत नशिस्त थी, तो क्या बताया गया आप? ऐसा पूरा जो डिटेल जो कैसा करना है उम्रा, किस तरीके से करना है, कितने अरकान है और कितने फ़र्ज़ है, कितने वाजिबात है, ये कुछ सब कुछ बताया गया। और इसके अंदर जो कल कितने 7 बजे निकलना है यहाँ से, और वहाँ पे जो है मगरिब तक वहाँ पे जाना है। उसके बाद में जो है वहाँ पे फ्लाइट है जो 8 बजे 10 बजे जो बताया गया, तो उसके पहले घंटा 2 घंटे पहले हाजिर होना है वहाँ पे। इस नसीहतों में पूरा बताया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारी नसीहत हुई है, सारी जो बातें उन्होंने बताई है बहुत काम की है। मतलब ये जो जरूरी अरकानात है वहाँ जो करने हैं अरकानात, वही हमको बताया गया है कि जो एक आम आदमी को जो पता नहीं होते वो चीजें उन्होंने सारी बहुत अच्छे से समझाई हमको, और इस नसीहत का फायदा इंशाल्लाह हमको आगे बहुत अच्छे से होगा। आयशा टूर की जानिब से जो हमको नसीहत की गई है और जो हमको बताया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा हमको वहाँ पर पूरे हमारे 15 दिन के जो टूर रहेगा उसमें पूरा उम्रा में होगा इंशाल्लाह। जब आपने इनसे जुड़े थे, आपके हमको उम्रे को जाना है,
तो फिर ये जिम्मेदारों ने आपको टच में थे कि मुसलसल आपसे रहनुमाई कर रहे थे आप? नहीं, हम डेली इनका हम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते थे। काफी बार इनका वीडियो काफी बार आया कि आयशा टूर ने ये किया, आयशा टूर ने वो किया। इनके जो मतलब पब्लिसिटी हो रही थी, तो उसी को देखकर हम इनकी तरफ आए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमको उसका नतीजा मिला भी। अच्छा, काफी लोगों से मुलाकात करें? जी हाँ, काफी। हाँ, इससे पहले जो आयशा टूर से जाकर आए उनसे मुलाकात भी हुई है। उन्होंने भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इनका कि भाई आयशा टूर का रिस्पांस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्योंकि कोई भी टूर वाला था मैं अच्छा ही, मतलब लोगों ने अच्छा कहा ना? ना, हम उनकी बात नहीं कर रहे। अच्छा। जो जाकर आए, जिनको इन्होंने सर्विस दिया है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कि उनकी तरफ से इनका पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। वो देख के आप जा रहे जी हाँ। कब का फ्लाइट है आपका? हमारा कल सुबह में यहाँ से 7 बजे निकलेंगे। कल रात का फ्लाइट हमारा बॉम्बे से है। अब देखिए साहब, सारे हालात तो आप देख रहे हैं, वहाँ जाके जी हाँ। दुआ किस तरह करेंगे? दुआ का भी इजहार कर दीजिए कि हम दुआ में किनको याद रखेंगे, किस तरह से दुआ करेंगे? जी, जैसे हमको मौलाना ने अभी बताया है कि दुआ में हमको खास तौर पे क्या, नॉर्मली हम लोग दुआ क्या है सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, लेकिन हमको खास तौर पे बताया गया कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे आवाम के लिए, हमारे जो औरंगाबाद के हालात के लिए भी दुआ मांगिए। तो ये बहुत अच्छा लगा हमको कि भाई ये भी चीजें हमको नसीब में सीखने को मिली कि हाँ, इस तरीके की भी मांगनी चाहिए, जरूरी है। ये एक नॉर्मल आदमी के ख्याल में नहीं आता है। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की जो नशिस्त ली गई, इससे पहले भी मुख्तलिफ मरतबा ये नशिस्त ली गई जाने से पहले, और ये नशिस्त का फ़ायदा जाने वालों को इसका बहुत फ़ायदा होता है। और इनको वहाँ पर वक्त किस तरीके से गुजारना है मक्का में, मदीना में, और वहाँ पर कैसी इबादतें करना है, ज़रूरी जो हिदायतें मोटी मोटी बातें हैं वो ये नशिस्त में हमने बतला, और इससे पहले भी बतला। इससे बहुत फ़ायदा होता है, इस वजह से नशिस्तें ली जाती है। ये जैसा कि हमारे हादी भाई ने बताया कि कल सवेरे भी एक जो है तो काफ़िला जाने वाला है, और आज शाम में भी एक काफ़िला जाने वाला है, और ये सब जाकर वहाँ एक साथ ये हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे। तो हजर असवद के बारे में आप जानकारी, उसके बारे में जरा बता दीजिए। हजर असवद के बारे में एक बात हमारे यहाँ से जाने वालों के दिल में ये रहता है कि भाई किसी भी तरीके से मैं हजर असवद का बोसा ही मुझे लेना चाहिए, और उसको ज़रूरी फ़र्ज़ समझते। तो उसकी वजाहत हमने कर दी है कि हजर असवद का बोसा लेना सुन्नत है, और वो भी तवाफ़ करते वक्त लेना सुन्नत है। इसके लिए ख़ास तौर से एहतमाम करना और अपनी जान को जोखम में डालना। आप जैसे देखते हैं वीडियो में कि किस तरीके से कितना रश होता है वहाँ पर, अगर कोई कोशिश करेगा हजर असवद का बोसा लेने की वैसे रश की हालत में, तो उसकी जान भी जा सकती है। तो जान बचाना फ़र्ज़ है, हजर असवद का बोसा लेना सुन्नत है। तो एक सुन्नत अमल के वास्ते अपने आप को हलाकत में डालने की शरीयत में गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आयशा टूर की जानिब से तरबियती नशिस्त चली गई, और मैं गुज़िश्ता कई सालों से देख रहा हूँ कि बाकायदा ये लोग इस बात का एहतमाम करते हैं कि जाने से पहले जो हुज्जाज किराम जा रहे हैं उनकी तरबियत करवाई जाती है। तो आज भी हमारे साथ मौलाना यूनुस कासमी साहब थे, हम लोग मौजूद थे। हादी भाई जो इसके मीर कारवां हैं, जो टूर लेकर के जा रहे हैं, अपने तौर से जो मोटी मोटी बात तजुर्बे की और मुशाहिदात की थी और मसले के एतबार से थी, वो हुज्जाज किराम को बताई गई, और उनको ये बताया गया कि वहाँ पहुँचकर आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजरे। और हालात की वजह से बस बोले कि दुआ का तरीका किस तरह दुआ मांगना चाहिए ताकि हालात से निकले हम। हालात के एतबार से ये कहा गया है कि भाई ख़ास तौर से आप अपने लिए, अपने अफराद ख़ानदान के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरे आलम के लिए आप दुआओं का एहतमाम करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन शांति की फ़िज़ाओं को कायम फरमा दे, और उसके अलावा जो हालात चल रहे हैं उसमें दोस्ती और भाईचारगी पैदा करने की शक्ल सूरतें पैदा फरमाए। तमाम लोगों ने कहा कि इंशाअल्लाह खाने काबा में पहुंचने के बाद हम लोग इस बात का एहतमाम करेंगे, और हमारा ये मानना है कि अगर ये अल्लाह के घर पहुंच करके दुआ कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे शहर के भी, हमारे मुल्क के भी हालात बदलेंगे और भाईचारगी आम होगी इंशाअल्लाह। आयशा टूर्स की जानिब से जब उम्र के लिए जाते हैं तो किस तरह तरबियत दी जाती है, कितने दिन पहले दी जाती है, उसके बारे में बताइए। जो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साल भर का ये उम्र का काफिला जाते रहता है, हर महीने में 1-2 टूर जाते रहते हैं। जब भी हमारा उम्र का काफिला जाता है, हम सारे ग्रुप के लोगों को बोलते हैं कि ख्वाजा नसरुल्लाह साहब चंपा मस्जिद में साल भर नशिश होती रहती, वहाँ पर हम नशिश में लोगों को भेजते रहते। और जिस दिन हमारा टूर जाने वाला रहता उसके एक दिन पहले हम जो है तो यहाँ मजीदिया फंक्शन हॉल में सारे लोगों को जमा करते, यहाँ पर उलमाए कराम की बातचीत होती, यहाँ नशिश होती, सब अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतजाम करते, वीज़ा, टिकट, पासपोर्ट, बैग वगैरह सब उनको देते, इत्मीनान के साथ लेकर जाते। अभी रमज़ानों में ये उम्रा नशिश बन रही थी,
लेकिन हमने उनको बोले थे, तगाजा रखे थे ख्वाजा नसरुल्लाह साहब को, तो सुप्रीम ग्लोबल स्कूल में 16 और 17 इतवार और पीर 2 दिन खास आयशा टूर की जानिब से नशिश थी। उसमें हमने ऐलान करे थे, सारे मराठवाड़ा के कोई भी टूर से जाने वाले लोग पहुंचे थे। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा तो सिस्टम है, हर हमारा उम्रा टूर जाने से पहले हम नशिश लेते, उलमा कराम को बुलाते, पूरी बातचीत करते, ये करते। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा शव्वाल उम्रा सीज़न 2 है। पहला एक सीज़न हुआ हमारा, बहुत दिनों से मेरा तगाजा था, मैंने सारे टूर वालों को भी कहा था कि साल में एक मरतबा नो प्रॉफिट नो लॉस का आप रखो, क्योंकि शव्वाल का महीना इसलिए चुने, रमज़ान में पूरा हरम शरीफ खाली हो जाता, दूसरा मदरसों को छुट्टियाँ लगती और मस्जिद में इमाम साहब को, मुअज्जिन साहब को, खादिम साहब को हदिया दिया जाता, लोगों के पास पैसे रहते, मदरसे को उनकी ईद के बाद की छुट्टियाँ रहती आम लोगों की भी। तो हम साल में एक मरतबा नो प्रॉफिट नो लॉस का, यानी हमारा ये 15 दिन का ग्रुप रहता है 95,000 का, लेकिन हम सिर्फ अभी 75,000 में ले जा रहे। पिछले बार भी ले गए थे, गुज़िश्ता 120 लोग आए थे साथ में 75,000 में। इस साल भी ये 75,000 का हमारा ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह 300 के करीब लोग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारा जो जाएगा एक आज शाम में जाने वाला है, नारेगांव के ऑफिस से हमारे वहाँ से निकलेंगे लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 लोगों का काफिला है। और कल सुबह में 7 बजे यहाँ मजीदिया फंक्शन हॉल से निकलेगा, मैं साथ में जाऊँगा इंशाल्लाह, तो 180 लोगों का काफिला है। टोटल 280 लोग है अल्हम्दुलिल्लाह। अब टूर की तारीख में सबसे बड़ा काफिला हमारा 280 का जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसको कबूल फरमाए, आसान फरमाए। कि कुछ लोग आपसे हटके जो उम्रा जो कराते हैं तो वहाँ ले आके छोड़ दे रहे हैं, लापरवाही हो रही है, बेचारे भूखे पैसे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो धोखाधड़ी शिकार ना हो, उनको रहनुमाई के लिए, जैसा आप एक बढ़ चढ़ के काम करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा मुल्क के पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो ऐसा काम हो सके एक रहनुमाई की, तो भी मशवरे के लिए क्या पैगाम देंगे आप? नहीं, जाने वालों ने भी क्या है, देख कर जाना, जो अथोराइज है, अथोराइज जो उम्रा वाले हैं ना, उनसे जाना, तो तहकीक करना। और लोग क्या करते हैं, 5-10 के चक्कर में गड़बड़ कर देते। अभी एक वीडियो आई थी, सुनने में आया था टूर वालों का, तो उसमें बता रहे थे कि कुछ मसला आ गया, लेकिन वो 1,10,000 में 35 दिन रमजानों में नहीं रख सकते, क्योंकि हर चीज महंगाई हो गई। अब दोनों तरफ की बात सुने तो वो बात समझ में आएगा। सिर्फ कुछ लोग वीडियो डाल दे रहे, टूर वाले ने ऐसा करे, ऐसा नहीं रहता। कोई भी टूर वाला अपनी बदनामी नहीं चाहता, लेकिन कम से कम टूर वालों को नफा नहीं हुआ तो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका भी सोचना। हर चीज महंगाई हो गई, हर चीज की महंगाई है। हमारा खुद 20 दिन का 95,000 का रहता, और 20 दिन का 1,05,000 का आम दिनों में, और 15 दिन का 95,000 का। लेकिन हम साल में एक मरतबा ये ईद का तोहफा बोल के हम 75 का 75 का करते। अब वो जो वीडियो आ रही है वो टूर वालों के लोग डाल रहे उसमें, तो उन्होंने 1,10,000 रुपये दी। 1,10,000 में 35 दिन रमजानों में नहीं रख सकते, हर चीज महंगाई हो गई, इसका भी लोगों ने ख्याल करना चाहिए। इसके बाद का टूर कब है आपका जाने वाला? इसके बाद का हमारा मुहर्रम से, अब वीजा बंद हो जाएंगी, आज के बाद से जो हमारा 1 मुहर्रम को जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हर महीने में हमारे टूर जाते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम अब्दुल हादी है, हमारा आयशा उम्रा टूर रेलवे स्टेशन इन गेट पे ऑफिस है, और अभी अजहर भाई तो हमारे इसके ऑनर है, ये तो वहीं रुके हुए हैं। अभी टूर लेके मैं साथ में जा रहा हूँ। हमारा बीड़ ब्रांच का मैनेजर है मोमिन मोहसिन है, और हाफिज कारी रियाज साहब है चिकलहर नारेगांव के ब्रांच से भी। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे महाराष्ट्र में ब्रांच है, तो जालना के भी ब्रांच है, जालना से भी कुछ लोग आ रहे हैं, नांदेड़, परभनी, नारेगांव, औरंगाबाद, भीड़ और लोनार है, और बम्बई के कुछ लोग हैं इसमें, कुछ हैदराबाद से आने वाले हैं। ये सब काफिला अल्हम्दुलिल्लाह 280 लोगों का जा रहा है, और हर महीने हमारा ग्रुप जाता रहेगा। अभी ये मैं साथ में जा रहा हूँ इंशाल्लाह ग्रुप लीडर बन के। मेरा नाम है अब्दुल हादी, और मेरा मोबाइल नंबर है 9372491481। हमारा ऑफिस है रेलवे स्टेशन इन गेट पे, लालजी तिरुपति की बाजू में, तीर्थम लॉज में, आयशा उम्रा टूर। आपको के लिए भी आपको खिदमत दिया सकती है, बताइए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमाए कराम और हुफ़ाज़ है, उनके तो हम पासपोर्ट बनाते आ रहे हैं। फीस अभी जो गवर्नमेंट की फीस लगती है, हम उनसे सिर्फ 1500 रुपये ही लेते हैं। और जो टूर से जाने वाले, किधर से भी जाने वाले, अल्लाह खिदमत ले रहा है, वाजिबी फीस में हम उनका भी काम कर देते हैं।